हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू बेस्ट। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं भारतीय संविधान प्रस्तावना से संबंधित वो सभी प्रश्न जो एग्जाम्स में रिपीटेड पूछे जाते हैं और आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले अगर आपने बेसिक टू बेस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और मेरा मकसद ये नहीं कि इंपॉर्टेंट कवर कराए, इसके साथ ही वही सभी पॉइंट्स जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब पॉइंट पर कवर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन है प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, नीति निर्देशक तत्व को, उपर्युक्त सभी को। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को। और इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पहला पॉइंट क्या है, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा भारत का संविधान है। इसकी शुरुआत में प्रस्तावना लिखी हुई है। ठीक है, संविधान के शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, प्रस्तावना लिखा हुआ है। और एक पॉइंट और कवर करेंगे, ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। यहाँ पर जो लिखा गया है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहने वाले कौन है, नाम याद रखेंगे आप, ठाकुर दास भार्गव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय किसे कहा जाता है। ठीक है, दोनों मिलता जुलता क्वेश्चन है लेकिन याद रखेंगे दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है। इसमें लगा हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय किससे कहा जाता है, और फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ था भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। याद रखेंगे दोनों में डिफरेंस, तभी आपको क्वेश्चन याद रहेगा। ऑप्शन प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, धर्मनिरपेक्षता, अनुच्छेद 32। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। अब अनुच्छेद 32 होता क्या है इसको भी हम कवर करेंगे क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं सिर्फ क्वेश्चन कवर करवाएं, इसके साथ वे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम्स में क्वेश्चन बना सकते हैं उस सब को कवर करना महत्वपूर्ण है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 32 हमें संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। और संवैधानिक उपचार क्या होता है इसे भी देखें आप। संवैधानिक उपचार का अर्थ होता है मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय से उच्च न्यायालय तक दरवाजा खटखटाकर एवं अपना पक्ष रख सकते हैं। यानी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हम न्यायालय और उच्च न्यायालय तक का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ये बताया गया है किसमें, अनुच्छेद 32 में। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से संबंधित है, यानी लिया गया है। ऑप्शन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, न्यूजीलैंड। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है। फर्स्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में था प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है और इसमें बोल रहा है प्रस्तावना की भाषा। दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस के साथ याद रखेंगे तब आपको क्वेश्चन याद रहेगा। ऑप्शन है इसका अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन राज्य सरकार का सभी धर्म के खिलाफ होना, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत का कोई अपना धर्म नहीं है और राज्य सरकार किसी एक धर्म को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अब देखेंगे वंशानुगत शासन होता क्या है, तो याद रखेंगे आप, जहां लीडर या शासक एक विशेष परिवार से ही
पीढ़ी दर पीढ़ी चुना जाता है, यानी किसी एक परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी चुना जाने वाला शासन वंशानुगत शासक कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है। भारतीय गणराज्य की प्रभुत्व जनता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है। ऑप्शन संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र और लोकतांत्रिक गणतंत्र। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकतांत्रिक गणतंत्र। अब लोकतांत्रिक गणतंत्र क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल से समझे। भारत सरकार में, यानी भारत में सरकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है, यानी भारत सरकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। जनता अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी को चुनता है। इसमें राजा या तानाशाह महाराजा नहीं होता, यानी वंशानुगत नहीं होता। इसलिए भारत गणतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है, याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सब क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ऑप्शन धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुट निरपेक्ष, एकता और अखंडता। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी गुट निरपेक्ष को 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है। तो किसे जोड़ा गया है, यानी इन तीनों को जोड़ा गया है। याद रखेंगे आप, 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता एवं अखंडता को जोड़ा गया है किस अधिनियम के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। किस वर्ष में, तो 1976 ईस्वी में। और याद रखेंगे यह किसके शासनकाल के समय हुआ था। यह संशोधन इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत कब किया गया था। ऑप्शन 26 जनवरी 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा इसका आंसर। करेक्ट ऑप्शन इज ए, यानी 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था, लेकिन प्रभाव में कब आया था वो नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 11, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया, यानी प्रभाव में आया। ऑप्शन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। करेक्ट ऑप्शन इज 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन नंबर ए, जिसे हम गणतंत्र दिवस के नाम से मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 3 बार, 2 बार, 1 बार, कभी नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 बार संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था। ऑप्शन 1951 में, 1971 में, 1976 में, 1950 में। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी 1976 में। किस अधिनियम, तो याद रखेंगे 42वें संशोधन अधिनियम। दोनों आपको याद रखना है, अधिनियम भी याद रखना है और वर्ष भी याद रखना है, इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है या राज्य है। ऑप्शन मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की 32वीं अनुसूची। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में नहीं है। ऑप्शन समाजवाद,
पंथ निरपेक्ष, लोक कल्याण, प्रभुत्व संपन्न। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, N.A. पालकीवाला, जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? नागरिकता पर, न्याय पर, प्रस्तावना पर, सभी पर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर अधिक ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से: लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता, हम भारत के लोग। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोगों को प्रस्तावना याद करना चाहिए। और प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी हम भारत के लोग। यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रेस द बेल आइकन। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।